आओ गौ माता से प्रेम करें। उस माँ को शत शत नमन वंदन बारंबार, गौ सेवा करता रहे जिसका घर परिवार। गौ गव्य ही सर्वोत्तम आहार है। पर्यावरण और गौ माता। यज्ञ में काम लिया जाने वाला धृत केवल और केवल गौ धृत ही होना चाहिए, तभी देवता उसको ग्रहण करेंगे। बाजार से खरीदा हुआ घी चर्बी युक्त हो सकता है या फिर अन्य पशुओं का घृत जो कि अशुद्ध माना जाता है, उसको देवता ग्रहण नहीं करते। उसको केवल और केवल दानव ही ग्रहण करेंगे। उससे देव शक्ति की बजाय दानवी शक्ति का पोषण होगा। परिणाम हमारे लिए निश्चित उल्टा ही होगा। इसलिए यज्ञ में केवल गौ गव्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध किया गया कार्य पूरी सृष्टि के लिए हानिकारक होता है। शास्त्र में जहाँ भी दूध दही छाछ मक्खन धृत आदि उल्लेख किया गया है वो केवल गाय के गव्य ही हैं, क्योंकि उस समय हमारे पुराने समय में भैंस जर्सी हॉलिस्टीन जैसे पशुओं का व्यवहार कहीं भी शास्त्र में नहीं आया है। बीमारियों से बहुत दुखी होने के बाद भी आम आदमी में, यहाँ तक कि बुद्धिजीवियों या बड़े बड़े कई साधु संतों में भी अभी तक भी अवेयरनेस देखने में नहीं आ रही है, सजगता नहीं आ रही है। दूध और घी के विषय में तो वह बिल्कुल लापरवाह और अनभिज्ञ से नजर आ रहे हैं। हृदयाघात और ब्लॉकेज में कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः गोधृत के अलावा खाया गया घी ही है, जिसे हमारा पाचन तंत्र पचा नहीं पाता। इसके अलावा गुणों में गाय का दूध सात्विक है, भैंस का राजसी और जर्सी हॉलिस्टीन का तामसी होता है। इनको खाने से इनके जैसा ही हमारा मन मस्तिष्क और हृदय बनता है। सफ़ेद रंग का हर एक पदार्थ दूध नहीं होता, क्योंकि आज दूध में ही सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है। तरह तरह के केमिकल्स डाल डालकर दूध बनाया जा रहा है और भैंसों को जो ज़्यादा दूध देती हैं उनको नशे की दवाइयाँ टीके लगा लगा कर दूध निकाला जाता है उनको। वर्तमान में गाय का जो त्याग और तिरस्कार हो रहा है वह मुख्य रूप से दूध की मात्रा को लेकर ही किया जा रहा है। सभी लोग यही कहते हैं कि गाय दूध, देसी गाय जो है हमारी भारतीय नस्ल की गाय जो है वो दूध बहुत कम देती है। ये केवल जो व्यापार करते हैं दूध का वही लोग बोलते हैं। जिनको गौ माता के दूध के गुणों के बारे में पता है वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। वो 100 रुपये किलो भी दूध ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि गौ माता के दूध में कितने गुण होते हैं। बेचने वाला तो रुपए कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, पर खरीदार दूध के प्रति शिक्षित नहीं होने के कारण, अवेयरनेस ना होने के कारण शुद्ध गाय के दूध की मांग नहीं कर रहे हैं। लगातार अनदेखी से हमारे देश में गायों की नस्ल में भारी गिरावट आ रही है, जिससे वे कम दूध दे रही हैं। देश में दूध की मांग केवल दो ही फालतू चीज़ों के लिए होती है, चाय और मिठाई। अगर लोग चाय पीना छोड़ दें, जो कि जीवन निर्वाह हेतु कतई जरूरी नहीं होती, तो दूध की खपत एकदम गिर जाएगी। जो मिठाई वर्तमान में लोग खा रहे हैं उससे स्वास्थ्य को लाभ की बजाय हानि अधिक हो रही है। केवल जीभ का स्वाद लेने के लिए बीमारी का घर खा रहे हैं लोग। ऐसी मिठाई का भी यदि त्याग कर दें तो दूध की खपत और घट जाएगी। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है जो स्वास्थ्य के लिए दूध पीते हैं। बच्चे अभी भी दूध पीते हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को भी गाय के बारे में, गाय के दूध के बारे में गुणवत्ता बताएं तो वो केवल और केवल गाय का दूध ही पिएंगे और दिमाग उनका बहुत शार्प हो जाएगा, तेज बुद्धि के होंगे बच्चे। कुछ सज्जन आजकल बच्चों को भैंस का दूध खूब पिलाया जाता है, उसमें बॉर्नविटा डालकर पिलाया जाता है, कलर चेंज कर करके पिलाया जाता है, तो उनको गाय के दूध के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इसके बारे में मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुना देती हूँ। अकबर ने एक बार बीरबल को पूछा कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है। हाजिर जवाब बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया, भैंस का। अकबर को बीरबल से यह उम्मीद कतई नहीं थी, तो
वो तो उसे हिंदूवादी और गाय का प्रबल पक्षधर समझता था, इसलिए बीरबल के इस उत्तर से वो आश्चर्यचकित था, हैरान था। अकबर यह अच्छी तरह जानता था कि बीरबल बीरबल कभी गलत भी उत्तर नहीं दे सकता, पर आज ऐसा कैसे हो गया? अकबर ने अगला प्रश्न किया कि कैसे और क्यों। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दूध तो केवल दो ही जानवर देते हैं, एक भैंस और दूसरी बकरी। और गाय दूध नहीं, साक्षात अमृत देती है। मैं उसे दूध की श्रेणी में नहीं गिनता हूँ। इसलिए मित्रों, मात्रा नहीं, दूध की गुणवत्ता देखें। सफ़ेद जहर से बचें। जय गौ माँ, जय गोपाल। मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ। मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाती हूँ, हमेशा भगवान के बारे में ही बताती हूँ या फिर बीमारियों के बारे में, तो क्या आपको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं? अच्छा, एक बात आपसे और कहनी है कि आपको मैं इतनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाती हूँ गौ माता के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और आयुर्वेद के बारे में, बीमारियों के बारे में। क्या आपको ये वीडियोस मेरी अच्छी नहीं लगती हैं? आप मेरे चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को कभी शेयर नहीं करते। वहीं का वहीं है मेरा चैनल। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सनातनी हो, एक सनातनी का आपको